वो दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, कि बॉडी के जिस ऑर्गन को जिस वाली न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी वो बॉडी खुद ही लेगा। सिर्फ उस टाइगर की तरह हमें चूज़ करना राइट फूड, वो चूज़ करने के पीछे का जो एक लॉजिक है या अंडरस्टैंडिंग है उसको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अभी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे थोड़ा सा बदलना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अभी की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमें वी हैव टू टेक कैरेट, इसमें बहुत विटामिन सी होता है। अच्छा हमें ऑरेंज खाना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, कैरेट में ऑरेंज विटामिन सी होता है। दूध, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। ये है अभी की लॉजिक अंडरस्टैंडिंग। दूध नहीं पिएगा कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? ऑरेंज खा लो तो आपको विटामिन सी मिल जाएगा। दिस इज द करंट लॉजिक जिस पे हम अभी की न्यूट्रिशन साइंस चलती है। अभी जो हमने पढ़ा है, सीखा है, डॉक्टर बोलते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं, किताबें बोलती हैं, वो ये है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक आदमी, यही आदमी पहला मील खाता है, दूसरा मील खाता है, तो किस वाले में ज़्यादा विटामिन सी उसके बॉडी में जाएगा? जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो इंटेस्टाइन में जाता है, मैंने आपको बताया था। नाउ द लिवर विच इज़ द ब्रेन, वो डिसाइड करता है कि कितना न्यूट्रिशन की बॉडी को एक्चुअल में ज़रूरत है, राइट? तो ये भी हो सकता है कि 500 mg पेट में गया और उसमें एक भी mg बॉडी के अंदर गया ही नहीं, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी ज़रूरत बॉडी को है कि नहीं। दैट इज़ अवर गेट कीपर डिसाइड करता है। तो ये कोई लॉजिक नहीं कि हमें ज़्यादा विटामिन सी लेंगे तो ज़्यादा विटामिन सी जाएगा या कम लेंगे तो कम जाएगा। दैट लॉजिक डज नॉट वर्क द वे वी एक्सपेक्ट। इसका साइंटिफिक एविडेंस मैं आपको दूंगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक ऑरेंज लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसको लैब में दीजिए, उसमें 53 ग्राम अगर फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी निकल रहा है। उसी बैच का एक और ऑरेंज लीजिए, उसको भी लैब में दीजिए, उसमें आप देखेंगे 10 गुना ज़्यादा भी ऑरेंज विटामिन सी निकल सकता है। मतलब ये सोच कि इसमें इतना विटामिन सी होगा, उसमें उतना कैल्शियम होगा, ये एक रैंडम सोच है। सेम बैच में सेम दो फलों में 10 गुना भी वेरिएशन हो सकता है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि मैंने 10 संतरे खा लिए तो लगभग इतना विटामिन सी चला गया होगा, वो कैलकुलेशन फेल हो जाएगी। उसी तरह से जिस तरह से अगर आप कैलकुलेट करने लगे कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बॉल कैच करने से पहले, और फिर आप सोचें अब मैं ज़्यादा बेटर कैच कर पाऊंगा, आई एम श्योर कि आप नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम करने के लिए नहीं बने। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस वेरी लेस एंड वी शुड नॉट डू दैट कैलकुलेशन। लेट इट हैपन बाय द लिवर, राइट? उसको करना चाहिए ना कि हमें करना चाहिए। अब देखिए इसको, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने आपको बताया कि फूड आता है, जब कोई चीज़ खाते हैं तो कितना उसमें डाइजेस्ट होगा, कितना बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसमें से भी कितना बॉडी ट्रांसपोर्ट करेगी, उसमें से भी ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, और फिर बायोकेमिकल कितने न्यूट्रिएंट जो एक्चुअली काम करेंगे, और कितना बॉडी में स्टोर होगा और कितना बॉडी में रिलीज करेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो इतना एब्रप्ट है, इतना रैंडम है कि आप उसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक इवॉल्व हुई ही नहीं है। तो जब भी कोई बोलता है कि आपको तो दिन में विटामिन सी इतना लेना चाहिए ग्राम, बोलता नहीं है, आपको तो इतना ग्राम विटामिन B12 लेना चाहिए, वो तो फूड से मिलेगा नहीं, तो आप मेरे वो डब्बे से ले लो। फिर आप भी सोचते हैं यार हेल्थ नहीं तो क्या, तो आप अपना पैसे कमाई का कुछ पार्ट उसमें दे देते हैं। तो वो कैलकुलेशन नहीं हो सकती, राइट? वो कैलकुलेशन एक रैंडम कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को बेस हो ही नहीं सकता। बिकॉज जब आप कुछ खाते हैं, जैसे मैंने बताया, कितना बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है किसी भी एक पल, वो टोटली एक अलग बॉडी की इंटेलिजेंस है, सेलुलर इंटेलिजेंस। उस इंटेलिजेंस को समझना हमारा काम नहीं है, वो तो बॉडी समझे तो ही ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ बॉडी को सपोर्ट करना है, इंटरफेयर नहीं करना है कि चलो हमने एज्यूम किया कि अच्छा वो बोल रहा है कि रोज 50 mg विटामिन सी बॉडी में होना चाहिए तो मैं 2 टैबलेट खा रहा हूँ। नाउ यू आर इंटरफेयरिंग विद द बॉडी साइंस। वो कुछ इस तरह से होगा, आप ड्राइवर है, आप पीछे की सीट में बैठे हैं, आपको लग रहा है ड्राइवर ठीक से चलाएगा कि नहीं पता नहीं, तो आपने क्या किया, पीछे की सीट में भी एक स्टीयरिंग लगा दिया। ठीक रहेगा ये आइडिया कि ड्राइवर को गाइड करने के लिए स्टीयरिंग पीछे भी, जब मन चाह आपने भी स्टीयरिंग घुमा दिया, क्या होगा? ओनली वन थिंग कैन हैपन, दैट इज एक्सीडेंट, दैट इज कंफ्यूजन। सिमिलरली जब आप डिसाइड करते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना है, अरे इतना लगता ठीक नहीं है तो इसको थोड़ा कम करना चाहिए, तो एक टैबलेट ले लेते हैं। तो आप क्या करते हैं? वही करते हैं कि पीछे वाली सीट का जो स्टीयरिंग है उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आगे वाला सोचता तुम चला रहे, मैं क्यों चला रहा हूँ? तो बॉडी बोलता है यार तुम ब्लड प्रेशर मैनेज कर रहे हो तो तुम ही करो, राइट? व्हाई शुड आई मैनेज? सो ब्लड प्रेशर इज नॉट दैट सिंपल। अच्छा देखिए ब्लड प्रेशर क्या है, इमेजिन कीजिए आपके घर में टैप है और टैप के नीचे आपने एक पाइप लगा दिया, टैप ऑन कर दिया, पानी जाएगा। अब टैप पाइप को पकड़ लीजिए, दबा दीजिए, फ्लो बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, राइट?
सो जितना डायमीटर कम होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से हमारा ब्लड वेसल में जब ब्लॉकेज होता है तो डायमीटर कम होता है कि बढ़ता है? घट गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। अब दवा से जब आप प्रेशर घटाते हैं तो एक्चुअली हार्ट को वीक करते हैं तो प्रेशर घट जाता है, लेकिन प्रेशर का घटने का मतलब ब्लॉकेज घट गया क्या? तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, सिर्फ वो पैरामीटर चेंज हो गए और बदले में क्या हुआ, वो जो इंसान है वो ब्लड प्रेशर घटाने के चक्कर में उसका हार्ट कमजोर हो रहा है। एट दैट कॉस्ट ही इज गेटिंग द राइट और एक्सपेक्टेडली राइट ब्लड प्रेशर। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हाई ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है भी और लेकिन दवा लेके ठीक कर रहे हैं तो दैट इज समथिंग नॉट एक्सपेक्टेड, राइट। अगर ड्राइवर गलत डायरेक्शन में गाड़ी चला भी रहा है तब भी आप पीछे की स्टीयरिंग से नहीं कंट्रोल कर सकते उसको। अभी तो सिर्फ गलत डायरेक्शन जा रहा है, फिर तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा ना, राइट। कम से कम जा तो रहे कम से कम, राइट। सो दैट इज व्हाट आई मीन, वी शुड नॉट इंटरफेयर विद द बॉडीज फंक्शनिंग इन द वे, राइट, एज अ मेन ड्राइवर, राइट। तो वो वाला इंटरफेरेंस हम ना करें तो ठीक है। नाउ एक बहुत नेचर, दुनिया का सबसे बड़ा एक बहुत ही रेस्पेक्टेड प्रेस्टीजियस जर्नल है, अ वेरी प्रेस्टीजियस जर्नल, इट्स कॉल्ड नेचर, राइट। सो नेचर जर्नल में इन्होंने प्रूव किया कि जब भी कोई न्यूट्रिशन मतलब विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, बीटा कैरोटीन, या फिर और कोई मिनरल हो गया, जब वो फ्रूट्स के या सब्जियों के अंदर रहता है तो उसकी ताकत काम करने की कई गुना 263 टाइम ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जब उस न्यूट्रिशन को अलग से निकाल के एक टैबलेट में भर के आप उसको खाने लगते हैं। इट डजंट वर्क द वे इट शुड वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम बोलते हैं कि विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ती है तो विटामिन सी गोलियां खा रहे हैं। अच्छा, मैं बोल दूं, आपसे पूछूं, गाड़ी जब चलता है तो गाड़ी आगे बढ़ रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मतलब गाड़ी का कौन सा पार्ट की वजह से गाड़ी आगे चलता है? कौन सा? इंजन। तो गाड़ी आगे चलती है बिकॉज इंजन उसको आगे ले जाता है, राइट। अच्छा, ऐसी बात है। तो मैं इंजन को उठाता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ, इंजन को बैठ जाता हूँ, कि अब भी गाड़ी आगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा? नहीं, वो इंजन तभी आपको गाड़ी आगे ले जाएगा जब वो गाड़ी का पार्ट होगा। अलग से वो बेकार है, पावरफुल है लेकिन अलग से कोई पावर नहीं है उसकी, राइट। इट इज राइट कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी और करती है व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ द होल। जब पूरे उसका एक पार्ट है तभी उसके वो कर सकती है। वो उसको अलग ले लोगे एंड देन यू एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट, इट डू नॉट हैपन। ऐसा होता नहीं है, राइट। सो अच्छा, ये जो सारा मेडिसिन का पूरा ये जो आया है पिछले 50 साल में, ये बना कैसे, राइट, विच वी कॉल मेडिकल साइंस। आयुर्वेद को साइंस नहीं बोलते हैं, किसी और को साइंस नहीं बोलते, मेडिकल को साइंस क्यों बोलते हैं? हाउ इट केम? क्योंकि इसके पीछे का जो बैकअप है वो साइंस का बैकअप है। किस तरह का, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 1922 में, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। साइंस एक बहुत बड़ा जर्नल है नेचर की तरह, बहुत ही बड़ा जर्नल है, मोस्ट रेस्पेक्टेड जर्नल साइंस। इसमें एक रिपोर्ट आई, विटामिन ई डिस्कवर्ड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल विद मेजर हेल्थ बेनिफिट। ये देखा कि विटामिन ई जो है वेजिटेबल में जो पाया जाता है उससे बहुत ज़्यादा हेल्थ अच्छी रहती है। ये एक रिपोर्ट है। और साइंस में जो रिपोर्ट आती है वो भगवान का दिया बनाया हुआ रूल बन गया, मतलब अनचैलेंज्ड, मतलब उसको कई कड़े मतलब ऑब्स्टिकल पास करना पड़ता है तभी जाके वो रिपोर्ट छपती है फाइनली, राइट। बायस्ड रिपोर्ट नहीं छप सकती, ओरिजिनल रिपोर्ट छपती है। तो ये रिपोर्ट के बाद ये देखा गया 1993 फर्दर ये प्रूव हुआ कि ऐसे लोग जिनकी बॉडी में विटामिन ई ब्लड में ज़्यादा है तो होती है, उनका हार्ट डिजीज कम होता है। तो पहले तो ये प्रूव हुआ विटामिन ई वेजिटेबल्स में जो है वो हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। साथ में ये भी प्रूव कर दिया गया विटामिन ई ज़्यादा ब्लड में तो हार्ट डिजीज कम। क्लियर? अब आप एक बिजनेसमैन है, आपने क्या किया, ये दोनों रिजल्ट निकाले और तीसरे आदमी को दिखाया जिसको बेचना चाहते हैं, देखो भाई विटामिन सी इज गुड फॉर हेल्थ एंड इज गुड फॉर हार्ट डिजीज। वो मान गया, साइंस में जर्नल में आया। आपने क्या किया, अनजाने में या जानबूझ के वेजिटेबल फूड से विटामिन सी निकाला, उसकी गोली बनाई, ये गोली ले लो, राइट। और आपने इसको देख लिया और वो मार्केटिंग वाले ने मार्केट कर दिया और आपने एक्सपेक्ट किया कि भाई अब ये वैसे ही काम करेगा, राइट। तो इससे ये शुरू हुई
और ये जेन्युइनली शुरू हुई कि लगा लोगों को, FDA को लगा, साइंटिफिक कम्युनिटी को लगा कि ऐसा ही तो होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ये दवाइयाँ लेनी शुरू की उनको ट्रैक करना शुरू किया, ट्रैकिंग एजेंसीज। फिर फाइनली ये रिपोर्ट आया 2008 में, विटामिन ई इन सप्लीमेंट्स कैन इंक्रीज द हार्ट डिजीज, राइट। विटामिन ई सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो हार्ट डिजीज बढ़ेगा, विटामिन ई अगर सब्जियों से डायरेक्ट बॉडी में आएगा तो हार्ट डिजीज घटेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेम न्यूट्रिएंट है बट टू ऑपोजिट एक्शन डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर टेकिंग इट। क्या ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे ले रहे हैं दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट मेजर रोल। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कब आई मेडिकल साइंस में, ये आते आते 2008 हो गया, अब आ रही है धीरे धीरे, आज से 10 साल बाद पहले, राइट, या उससे भी और थोड़े से पहले, कि क्या ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट तो होगा, लेकिन कैसे ले रहे हैं, कौन से सोर्स से आ रहा है, दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। रादर उसको सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो जो एक्सपेक्टेड उसका बेनिफिट था वही उसका नुकसानदेह हो जाएगा। मान लीजिए एक एप्पल लेते हैं, उसको लैब में डालते हैं, तो एप्पल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो ये सारे लिस्ट किया हुआ है मैंने, करीब 100 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है। इन एप्पल देयर आर अबाउट 100 न्यूट्रिएंट। तो वो 100 न्यूट्रिएंट जब टुगेदर होते हैं आपस में, राइट, तो जाके वो न्यूट्रिएंट आपको वो वाले लाभ देते हैं जो लाभ की आप उम्मीद करते हैं। लेकिन उसके बीच में से अगर विटामिन बी निकाल दिया, एक टैबलेट बना दिया, विटामिन सी निकाल दिया, एक और टैबलेट बना दिया, अब क्या है कि वो ठीक उसी तरह से होगा कि आपको लगता है कि गाड़ी में सोफे में बैठते हैं, गाड़ी का सोफा निकालते हैं, स्टेट निकाल दिया, देन अगेन एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट, वो रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। इनफैक्ट जब आप एक सेब खाते हैं तो सेब खाने के बाद बॉडी में जितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सारे रिएक्शंस को अगर आप चार्ट में बनाएंगे, राइट, वो चार्ट का 1% इज दिस, 1%, 99% इसको और बढ़ा दीजिए। तो जब एक सिंपल एक्शन एक सेब खाने का होता है तो बॉडी में न जाने हजारों लाखों कितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, और वो आपका काम भी नहीं है। जैसे मैंने आपको वो बॉल वाला एग्जाम्पल बताया, वो आपका काम नहीं है कि मैं उसको कैलकुलेट करूं, उसको करूं, दैट इज नॉट योर जॉब। और अगर जैसे ही आप इस कैलकुलेशन में लग जाते हैं तो हमारी जो हार है वो वहीं से शुरू हो जाती है, लॉस वहीं से शुरू हो जाता है। वी शुड नॉट कैलकुलेट, राइट, बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट। नाउ अगर ह्यूमन डिजीज की बात करें, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 1662 में पहली बार ये लिखा गया कि इंसान कितने तरह से बीमार पड़ सकता है, और वो था 81 तरीके से बीमार पड़ सकता है। और उसका जो लेटेस्ट एडिशन है दैट इज कॉल्ड ICD-10, अब वो फिगर आ गया 81 से 8000। इंसान आज की तारीख में 8000 तरीके से बीमार पड़ सकता है, 8000। लेकिन मैंने आपको शुरू में बता दिया, इंसान एक्चुअली एक ही तरीके से बीमार पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि वो चिपचिपा हो जाता है ब्लड वेसल, देन इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे, देन वहाँ ब्लॉकेज बनते हैं, और ब्लॉकेज जहाँ भी बना, जिस भी ऑर्गन में बना, वो ऑर्गन काम नहीं करेगा तो उसी का एक नाम दे देते हैं, राइट। अर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, पेनक्रियाटिस, ओटाइटिस। आइटिस देख रहे हैं आप, आइटिस सुन रहे हैं, आइटिस का मतलब वहाँ पे घाव, उस ऑर्गन में घाव, राइट। तो बीमारी एक ही है, उसके नाम बढ़ते गए, अब 8000 हो गए, और हर बीमारी के 10-10 दवाइयाँ हैं, 80,000 डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन एटलीस्ट। सो और उसके हज़ारों ब्रांड्स हैं, उसके हज़ारों डोजेज हैं, राइट, उसके हज़ारों कॉम्पोजिशंस हैं, कॉम्बिनेशंस हैं। सो दैट इज़ हाउ द ह्यूमन डिजीज़ वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सिम्टम क्या होता है, कॉज क्या होता है, मैं इसको समझाता हूँ, इस पर फोकस करेंगे तो विल रीच टू द सोल्यूशन। मान लीजिए यहाँ से आप घर जाते हैं, घर जाके देखते हैं, घर जैसे ही एंटर करते हैं, लॉक खोलते हैं, दरवाजे के अंदर जाते हैं, कितनी बदबू आ रही है, पता नहीं बदबू आ रही है, लगता है चूहे मरने की बदबू आ रही है, राइट, रहा नहीं जा रहा बिल्कुल। अब आप जाते हैं दोस्त के पास, किसी वैसे तो कोई वेल विशर के पास, घर में रहा नहीं जा रहा, बहुत बदबू आ रही है, वो बोलेगा अच्छा ये परफ्यूम लो, 2 दिन बाद 2 बार छिड़क लेना। 2 बार छिड़कते हैं, बदबू गायब, खुशबू आ रही है। लेकिन उसकी जो इफेक्ट है कम हो गया, वो जो चूहा जो मरा पड़ा था कोने में, वो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वो बदबू कम हुई, घटेगी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, राइट। लेकिन आप देख रहे हैं 2 बार में काम नहीं कर रहा, आपने दोबारा उस दोस्त के पास जाते हैं, यार आपने वो दिया था परफ्यूम, लेकिन यार उसके बावजूद भी बदबू आ रही, बोलेगा इसको 2 बार छिड़क दो तो 4 बार छिड़क लो, 4 बार छिड़कते काम बन जाता है। लेकिन कुछ समय तक, क्योंकि अभी सड़ रहा है, वो थोड़ा और सड़ेगा, राइट। फिर बोलेगा मैं ये इंपोर्टेड परफ्यूम लाया हूँ, अब इसको ट्राई करो, राइट। तो लेकिन अगर मैं पूछूं सीधे सीधे कि सोल्यूशन क्या है इसमें, व्हाट इज द सोल्यूशन, अरे भाई वो चूहा ढूंढो, जहां भी उठा के फेंको, प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो सिम्टम क्या है, वो जो बदबू है दैट इज सिम्टम,
तो सिम्टम को नहीं ठीक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करें आज के बाद ताकि हम ठीक रहें? एक तरीका ये है एक्सरसाइज करें, दौड़ें, भागें। कई बार लोग बोलते हैं दौड़ने भागने को आप इंक्लूड क्यों नहीं करते अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में? दौड़ना भागना इज़ गुड, मैं भी खुद एक्सरसाइज करता हूँ रोज़, और मुझे लगता है एक्सरसाइज करना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक्सरसाइज इटसेल्फ मे नॉट गिव यू द हेल्थ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये एक इंटरेस्टिंग बुक है, मेरे पास एक कॉपी है इसकी, देना ज़रा बुक। ये 1977 में बुक लॉन्च हुई थी। इस बुक ने सिखाया है पूरी दुनिया को हाउ टू रन। ये बेस्ट सेलर था, जेम्स फिक्स। दुनिया को सिखाया कि रन दौड़ना कैसे है, राइट, दौड़ना। 1984 में 52 की एज में इनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दौड़ने से हार्ट अटैक हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर हम सोच रहे हैं कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं हेल्दी रहूँगा, तो एक्सरसाइज करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन सिर्फ पार्ट है वो, इट इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीट। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं तो रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो रोज़ योगा करता हूँ, तो आई शुड बी हेल्दी, दैट इज़ वन कॉम्पोनेंट। याद रखिए, आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें राइट फ्यूल अगर नहीं डालेंगे तो गाड़ी अच्छी कैसे रहेगी, राइट। गाड़ी तो अच्छी होनी ही चाहिए, वो ये करेगा, गाड़ी को मजबूती देगा, आपके बोन्स हैं, हड्डियां हैं, आपके फेफड़े हैं, उसको वो मजबूती देगा। लेकिन राइट फ्यूल नहीं होगा तो ये भी क्या करेगा, राइट। तो राइट फ्यूल का मतलब क्या होगा? राइट फूड।